नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं एक ऐसी दांसु साधना देने जा रहा हूं। कैसी दांसु साधना? ऐसी साधना जिसे आपने श्रावण मास में कर ली। ये श्रावण मास की साधना है। यहाँ श्रावण मास हट गया, फिर इन साधनों का प्रोसीजर अलग हो जाएगा। तो श्रावण मास में करने की साधना, श्रावण मास में इस साधना को आपने कर लिया, जैसे मैंने बताऊं, क्योंकि ये साधना एक सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुई है और विशेष हम पर अनुग्रह करके कि आप जन कल्याण के लिए साधनाएं दीजिए गुरुजी। गुरुजी नहीं, गुरु उनका तो मैं क्या खाक गुरुजी होऊंगा, और गुरुजी सब निकल जाता है आजकल ऐसे ही। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कमल जी आप ये साधनाएं जन कल्याण के लिए दीजिए। ये बहुत उच्चतर साधनाएं हैं जो एक दिन में अपना चमत्कार दिखाती है, और श्रावण मास में विशेष। श्रावण मास में ये साधना कर ली तो आप त्रिकाल ज्ञान तुरंत प्राप्त कर लोगे। लोग जो त्रिकाल ज्ञान करते हैं ना, त्रिकाल ज्ञान, तुरंत त्रिकाल ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसी साधना है जिसे आपने कर लिया तो एक दिन में ही आपको पता चल जाएगा त्रिकाल ज्ञान का, किसी का भी त्रिकाल ज्ञान। उसका हाथ पकड़ो, ऐसे हाथ पकड़ते ही उसके समस्त ऊर्जा यक्षिणी बता देगी कि क्या है त्रिकाल, इसका भूत भविष्य वर्तमान क्या है। टोटल उसका नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम, बॉयफ्रेंड का नाम, सब आपको पता चल जाएगा। ऐसी अद्भुत साधना है। लेकिन एक वादा है, अगर एक दिन में यह साधना नहीं होती है, लेकिन अगर एक दिन में यह साधना नहीं होती है तो थकना नहीं है। इसी विधि को आपको थोड़ा आगे तक ले जाना है, आप कीजिएगा, क्योंकि हर आदमी को एक दिन में सिद्धि प्राप्त होना जरूरी नहीं है। कुछ को एक दिन में हो सकती है, कुछ को 10 दिन भी लग सकते हैं, कुछ को 21 भी लग सकते हैं। एकदम सरल है, कोई माला नहीं, कोई गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं। बिना माला, बिना गुरु दीक्षा शक्ति करेगी कृपा और आपको बना देगी त्रिकालदर्शी। दोस्तों, ये साधना श्रावण में सोमवार से शुरू होती है। सोमवार को भगवान शिव का अच्छी तरह से अभिषेक करके, बढ़िया से पूजन करके, और उन पर अब 1.25 किलो कच्चा गाय का दूध चढ़ाएं। शिवलिंग को एकदम वापस क्लीन कर लें, एकदम बढ़िया से क्लीन, क्योंकि शिवलिंग पर अगर मंदिर में चढ़ाते हो तो वहाँ आग धतूरा पता नहीं क्या क्या चढ़ा, तो वो विष उसमें नहीं आ जाए, क्योंकि दूध आपको पीना है। और आप वहाँ नहीं कर सकते तो अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग पर ये साधना कर सकते हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग को रख करके उसके ऊपर जल दूध चढ़ाते हुए, वो जो आती है ना दूध चढ़ाने वाली, वो गौमुखी, उससे दूध चढ़ाते हुए दूध को वापस इकट्ठा करना है, शिवलिंग को वापस धो लेना है, साफ़ कर लेना है, साफ़ करके अपने स्थान पर रख दो। अब ये दूध आपके काम का। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बरगद का एक पत्ता लेना है। ऐसी साधना पहले आ चुकी है, ध्यान रखना। ये मत कहना कि वो बताई थी, ये बताई थी, नहीं। ऐसी कई प्रकार की साधना, इसी प्रकार की साधना है, कई प्रकार की साधना है। तो बरगद का एक पत्ता लेना है, बरगद के पत्ते का दोना बनाना है। ये ऐसे 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 मोड़ करके ऐसे कुंपी टाइप बना लेना, कुंपी टाइप बना करके अब क्या करना है, बरगद के उस दोने को उस दूध में भरना है। दूध में भर के अपने मुख में डाल करके मुख को बंद कर लेना है। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख रहना चाहिए। सफ़ेद आपके कपड़े होने चाहिए, सफ़ेद कपड़े बिना सिले हुए, एक धोती एक गमछा बस। नीचे अगर कॉपिन पहन सकते हो तो कॉपिन पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन सफ़ेद कपड़ों को पहन करके आप थोड़ा सा वो दूध जो है अपने मुख में डालेंगे, मुख में डाल करके मुख बंद कर लेंगे। मुख बंद करके अब आप मन ही मन इस मंत्र का जाप करेंगे। कौन से मंत्र का? मंत्र तो आप जानते हैं, फिर मैं बताता हूँ। ओम ठन 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 पंचांगुली भविष्य दर्शे ठन 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 स्वाहा। ओम ठन 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 पंचांगुली भूत भविष्य दर्शे ठन 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 स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कब तक करना है? जब तक आप कर सको। और फिर जब थक जाओ कि हाँ अब इतना ही मुख में दूध इतनी देर रख सकूँगा, तो इस दूध को निगल लो। फिर दोबारा उसी प्रकार से भरो, उसी प्रकार से मुख में रखो, उसी प्रकार से जाप करो, जाप करते रहो, उस दूध को निगल दो। इस दूध को इसी प्रकार से आप निगलते रहो। ये पूरा 1.25 किलो दूध जो गाय का आप लाए हो, धीरे धीरे करके आपके पेट में जाना शुरू हो जाएगा, और इस पूरे दूध को निगल जाना आपको। समझ गए बात को? आपको इसी प्रकार से एक दिन में शक्ति सिद्ध हो जाएगी। एक दिन में पंचांगुली यक्षिणी जो है
तुरंत आप पर कृपा कर देगी और तुरंत आपको एक सिद्ध साधक बना देगी। लेकिन इनमें क्या आता, जो पहले में साधना मैंने बताई थी नट्टी भूतनी की, वो भी एक दिन की साधना है, ये भी एक दिन की साधना है। साधना तो एक दिन की है, लेकिन इसमें एक वो कंडीशन भी है कि यदि पंचांगुली या फिर नट्टी भूतनी आपको वापस कहे कि देखो एक दिन में मैं तुम्हें सिद्ध तो हो गई, लेकिन मैं ढंग से काम कर सकूँ इसके लिए तुमको ये काम और करने पड़ेंगे, अगर बता दे आपको कि ये काम करने पड़ सकते हैं, ये काम करने पड़ सकते हैं, आप थोड़ा सा ये कीजिए, थोड़ा सा ये जाप और कर लीजिए, थोड़ा सा वो कर लीजिए, तो फिर वो जैसा गाइड करे वैसा आप कर लेना, चूकना मत। क्योंकि वो जैसा गाइड करे वैसा कर लोगे तो फिर एक महासिद्ध बन जाओगे आप, और फिर किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान काल ज्ञान कोई भी काम उनसे कर सकते हो, है ना। तो आप इस प्रकार से बहुत काम कर सकते हो। ये एक ऑथेंटिक और प्रमाणिक साधनाएँ हैं जो पहले सिद्धों ने कर लिए और करके बहुत करामात कर लिए। ऐसी करामात की और भी बहुत सी साधनाएं आई हुई पड़ी है, मैं एक एक करके देता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाइए। ऐसी महान साधनाएं सदी में कभी कभी प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से साधना करके आप किसी का भी काल ज्ञान जान सकते हैं और काल ज्ञान जान करके दूसरों का भला कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय भोलेनाथ की।